हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे दोस्तों? कल एक वीडियो डाला था मैंने और कि एक ऐसी दवा जिसने मेरे काफ़ी सिम्टम कम कर दिए, क्योंकि मैं खुद एक क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नाम का एक पेशेंट बीमारी से ग्रसित हूँ। और जो कॉमन प्रॉब्लम्स मेरे साथ चल रही थी, थकान, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, है ना, तो बड़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो हर रोज़ हर ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम्स हैं। और उसके पीछे के रीजंस ज़्यादातर लोगों को जो मुझे लगता है कि नकली खाना, बाहर का खाना, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, टॉक्सिक, जो भी हम आजकल जो अनाज आ रहा है वो कितना केमिकल से बना हुआ है, ये सब चीज़ें चलिए बाद में डिस्कस पहले भी करा है मैंने। तो लेकिन आज का टॉपिक ये है कि लोग कह रहे हैं कि सर आपने वो मैजिक पिल बताई थी, आपने उसका नाम क्यों नहीं बताया? आप नाम नहीं बताओगे तो फ़ायदा क्या हुआ? मुझे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, गालियाँ भी दी कि सबसे ख़राब वीडियो है, ये है, वो है। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कुछ, उसके बाद बताऊँगा ये दवा कौन सी है, इसका नाम क्या है। देखो, मैजिक पिल किसको बोलते हैं? मैजिक पिल हर एक के लिए अलग अलग पिल्स हो सकती हैं। मेरे ऐसे सैकड़ों पेशेंट हैं, हज़ारों पेशेंट भी हो सकते हैं, जो अलग अलग दवाइयों से ठीक हुए। ठीक है, तो उनके लिए वो मैजिक पिल है जिससे वो ठीक हुए। तो मुझे लगता है मैजिक पिल वही होती है जिससे जो आपको रिलीफ दे और जो आपको ठीक कर दे। ठीक है, उसी को मैजिक पिल बोलते हैं। और ये कोई भी कुछ भी हो सकती है, ये हर पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, किसी को किसी दवाई से आराम आता है, किसी को हम सबकी बॉडी अलग अलग है, हम सबकी जीन्स अलग अलग है। कौन सी दवाई किसको कितना काम करेगी, कितना साइड इफेक्ट करेगी, ये हमारी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, ये हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और हमारे बाकी लाइफस्टाइल और एडिक्शन पे डिपेंड करता है कि कोई हमें दवाई कितना काम करेगी। बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि कौन सी दवाई किसको कैसे सूट करेगी। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि वंडर ड्रग्स तब माना जाता है कि जब कोई दवाई आपकी बीमारी को ख़त्म कर दे, गायब कर दे। अच्छा, ठीक है, तो उस गोली को बोलते हैं वंडर ड्रग, या आप उसको मैजिक पिल अपने शब्दों में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो मैं जो मैजिक पिल जो जो दवाई मैंने खाई, मैं एक बार फिर शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये दवाई मैं पहले भी खा चुका था। ठीक है, और ये दवाई मैं अपने सैकड़ों हज़ारों पेशेंट्स को पहले भी दे चुका हूँ। ठीक है, और ऐसी ना जाने कितनी दवाइयाँ मैं पहले भी दे चुका हूँ। तो उसमें से कुछ पेशेंट्स ने मुझे आके एक ख़ास बात बताई, गिने चुने पेशेंट्स ने। तो मैंने पहले बोला कि मैं पेशेंट्स की कुछ बातों को बहुत सीरियसली लेता हूँ। जब मुझे पेशेंट कई बार अजीबोगरीब बात बताते हैं तो मैं हंसता नहीं हूँ उनके ऊपर। मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों? मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि ऐसा क्यों? दवाई किसी काम की है और उसको फ़ायदा किसी और काम में हो रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन आज सपोज़ कि एक दवाई का साइड इफ़ेक्ट है कि वो डायरिया करती है, लूज़ मोशन करती है, तो वो दवाई उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है। समझे आप? उसके लिए फ़ायदा कर गई ना। दवाई का साइड इफ़ेक्ट है कि वो मोशन थोड़ा लूज़ आएगा, पतला आएगा। जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है उसके लिए फ़ायदा होगा, जबकि वो कॉन्स्टिपेशन की दवाई नहीं है, उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। तो हम कई बार साइड इफ़ेक्ट को इफ़ेक्ट बना लेते हैं। समझ रहे हो? कुछ लोगों की समझ में आएगा नहीं खोपड़ी में, क्योंकि मोटी खोपड़ियाँ बहुत हैं यहाँ। कई बार हम साइड इफ़ेक्ट को इफ़ेक्ट बना लेते हैं। मैं कई बार ऐसी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को इफ़ेक्ट बना लेता हूँ कि जिससे कि वो दोनों काम हो जाएं। ठीक है, तो पेशेंट का प्रोफाइल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। किस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, किस पेशेंट को डायरिया है, किस पेशेंट को नींद कम आती है, किस पेशेंट को नींद ज़्यादा आती है ना? तो आप कोई भी मेडिसिन जब चूज़ करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें, उसकी एज कितनी है, वो बूढ़ा तो नहीं है। अब आपने उसको ऐसी दवाई दे दी जो उसको पेशाब ज़्यादा आएगा, अब वो सारी रात जागता रहेगा, है ना? तो फिर ऐसी दवाई देकर क्या फ़ायदा? अगर वो दवाई देनी भी है तो आप सुबह के टाइम पे दोगे। अब पेशाब की दवाई बहुत सारे लोग सुबह शाम लिख देते हैं। पेशेंट रात को भी टॉयलेट जाता रहता है और उसकी वजह से उसको वीकनेस हो जाती है, नींद ही नहीं आती। और मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सुबह ले लो, और ज़्यादा दिक्कत है तो दोपहर के से पहले पहले ले लो, 2 बजे तक, बस उसके बाद नहीं लेनी है। तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, कुछ आपके टीचर्स आपको बताते हैं, और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पेशेंट्स आपको बताते हैं। ठीक है, पेशेंट्स कई बार ऐसी बातें बता जाते हैं जो आप विश्वास नहीं करते, और लेकिन मैं उसके ऊपर बहुत गौर करता हूँ। और यही कारण था कि जब उस पेशेंट ने मुझे बताया कि सर आपने मुझे जो ये मेडिसिन दी थी,
मैंने बाकी सारी मेडिसिन बंद कर दी, क्योंकि मुझे इसी मेडिसिन से सबसे ज़्यादा रिलीफ लगता है। और वो पेशेंट को क्या था, पेशेंट को एंग्जाइटी थी, पेशेंट को एसिडिटी थी, पेशेंट को थकान रहती थी। तो मैंने उसका बहुत अच्छी बात है, आपने सारी दवाइयाँ बंद कर दी। तो जब उसने मुझे बताया कि ये वाली मेडिसिन से मुझे सबसे ज़्यादा आराम मिला है, तो मैंने कहा यार ये मेडिसिन तो मैंने बहुत लोगों को दी है, पहले भी दी है। हालांकि पहले भी 2-4 लोगों ने ये बात मुझे पहले भी बोली थी, तो मैं नोट करता रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सोचा कि नवनीत कर ला, तू भी खा के देख ले। जबकि मैं उस मेडिसिन को पहले भी खा चुका था, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी खा चुका था, लेकिन मैं शायद उसको हाई डोज में खा रहा था, तो वो मुझे सूट नहीं करती थी, वो मेरे पेट में प्रॉब्लम करती थी। तो मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ, मेडिसिन तो ये वही है जो मैं लोगों को भी दे रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसकी लोएस्ट डोज पता करता हूँ कहीं आती है नहीं आती है। तो मैंने उसकी लोएस्ट डोज पता करी, बहुत मुश्किल से मिली, बहुत मुश्किल से, और मैंने शुरू करी, तो मुझे काम कर गई। जो साइड इफ़ेक्ट होते थे मुझे वो नहीं हुए। और कई बार साइड इफेक्ट अगर छोटे मोटे होते भी हैं ना, तो वो 2-4 दिन रहते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। ये दवाइयों के साथ, एलोपैथिक दवाइयों के साथ ये है। कोई मेजर साइड इफेक्ट है जो नहीं ठीक हो रहा, फिर दवाइयाँ बंद करनी पड़ती हैं। तो अब मैं आपको, अब आप बहुत सारे पूछोगे सर इतना लंबा लेक्चर दे रहे हो, नाम तो बता दो मेडिसिन का। सर प्रॉब्लम क्या है, अगर आज मैं नाम बताता हूँ, हर इंसान उसको आंख बंद करके खाना शुरू कर देगा। हो सकता है पहले भी खा चुका हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि, और इससे पहले मैंने कितने वीडियो बनाए जो आप मेरे पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, उससे पहले मैं कितनी बार वंडर मेडिसिन के बारे में बताया। मैंने शुगर की वंडर मेडिसिन से कितनी बार नाम बताए। मैंने कोएंजाइम Q10 के ऊपर वीडियोस बनाए, मैंने और सप्लीमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाए और बताया ये बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं ना कि हर मेडिसिन हर एक के ऊपर काम करेगी, उतना ही मैजिक की तरह काम करेगी जितना मेरे लिए करी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। और कई बार लोग मेरे से ब्रांड भी पूछते हैं कि सर कोई बेस्ट ब्रांड बता दो विटामिन्स का, कोई बेस्ट ब्रांड बता दो। क्या मैंने आज तक कोई ब्रांड बताया? क्या आज तक मैंने किसी को प्रमोट करा? आप बता दो मुझे एक भी वीडियो में। मैं हमेशा मना करता हूँ कि मेरे से ब्रांड मत पूछो, मैं किसी को प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ उस मैजिक मेडिसिन का नाम बता, क्योंकि वो मेडिसिन मैं हज़ारों पेशेंट्स को दे चुका हूँ ऑलरेडी। हो सकता है आप भी खा चुके हो। तो मैं इसीलिए नहीं देना चाहता हूँ कि लोग उसका मिसयूज़ करेंगे, खाना शुरू कर देंगे, फिर मुझे गालियाँ देंगे, सर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अब मैं मोटा मोटा आपको बता सकता हूँ कि ये मेडिसिन एक सप्लीमेंट भी हो सकती है, ये मेडिसिन कोएंजाइम Q10 भी हो सकती है, ये इंजेक्शन टैबलेट विटामिन B1 भी हो सकती है, B6 भी हो सकती है, B12 भी हो सकती है, ये विटामिन E भी हो सकती है, ये कोई खास सप्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कोई डिप्रेशन की दवाई नहीं थी, ये कोई SSRI नहीं थी, क्योंकि ऐसी दवाइयाँ तो मैं वैसे भी ना बताता आपको इस तरह से। और आप फिर भी ये बोलेंगे मुझे सर आपने नाम बता दो, नाम बता दो, नाम बता दो। मैं सिर्फ मोटा मोटा बता चुका हूँ कि ये कोई ऐसी स्पेशल मेडिसिन नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने उस मेडिसिन की लो डोज कर दी बस, क्योंकि हर मेडिसिन हर बॉडी पे किस तरह से रिएक्ट करेगी ये किसी को पता नहीं होता। और कहीं एक दो डॉक्टर्स थे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ, शिलोंग का, मैं स्क्रीनशॉट दूंगा नहीं यहाँ पे, तो वो भी मेरी बुराई कर रहे थे। आज मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ पेशेंट्स के, जहाँ पे वो बोलते हैं कि सर आपने हमें जो दवाई दी वो मैजिक का काम करी, अभी तो मैंने खाई नहीं, बिना खाए ही मैजिक का काम कर गई। आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। मिस्टर मनोज अवस्थी हैं ये, मैं नाम आज बता रहा हूँ इनका, वैसे मैं बताना नहीं चाहिए। वो बोलते हैं कि सर आपने तो जो मेडिसिन बताई, मैं शादी में बिजी था, उनको कोई प्रॉब्लम हुई और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने व्हाट्सएप पे उनसे बात करी, उनको मेडिसिन बताई, तो उनका कहना था कि सर आपके मेडिसिन बताने से पहले ही मैं ठीक हो गया, मतलब आपके मेडिसिन बताते ही मैं ठीक हो गया, उसका नाम सुनते ही मैं ठीक हो गया, और जब भी इमरजेंसी होगी मैं ले लूँगा। तो उसके स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि इंसान का कितना एक विश्वास होता है कि पत्थर को भी भगवान बना देता है। उन्होंने क्या क्या मुझे लिख के भेजा, मैं बताता हूँ। मैं कभी नहीं बताता हूँ कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। बुरा तो बहुत बोलते ही होंगे, वो तो नेचुरली डॉक्टर को गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन कितने और भी स्क्रीनशॉट मैं एक दो भेज रहा हूँ आज आपको, जो मेरे बारे में बोलते हैं कि किस तरह से आप डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हैं। इतने करप्शन से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाए हैं, कितनी दुश्मनियाँ मैंने ली हैं, ये शायद आपको नहीं पता होगा। फिर भी मेरे पे इल्ज़ाम लगता है कि सर आप तो मार्केटिंग कर रहे हैं, आप तो नाम नहीं बता रहे हैं। सर मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग मिसयूज़ करें। अगर आपको अगर आपको लगता है तो आप मेरे से कंसल्ट कर लो, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। आप प्रॉपर कंसल्टेशन लो, मुझे पता तो होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। और हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं भाई, ये भी याद रखो। तो मैं नहीं चाहता
कि मैं कोई भी मेडिसिन बताऊं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो, और फिर आप मुझे गालियां देते पड़े और मैं किसी लीगल प्रॉब्लम में फंसूं। मेरे पास करीब 200 के आसपास मैसेज आए होंगे, उस मेडिसिन का नाम बता दो, मेडिसिन का नाम बता दो, और कुछ डॉक्टर्स भी थे जो पूछते नाम बता दो। सर डॉक्टर्स को कैसे बता दूं नाम? वो मेडिसिन बहुत सारे डॉक्टर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई भी जादू की वो गोली नहीं है वो सिर्फ मेरे लिए जादू की काम करी। जो दवाई आपको ठीक कर दे वही मैजिक पिल है। चाहे वो डॉक्टर की बात करने का ढंग, वो कहते हैं आधी बीमारी डॉक्टर के बात करने के ढंग से ठीक हो जाती है, उसके बिहेवियर से ठीक हो जाती है। तो आधी तो जादू की झप्पी जो होती है ना, वो पेशेंट को ठीक करती है। जादू की दवाइयाँ कम है, जादू की झप्पी ज़्यादा काम करती है। तो आप जब डॉक्टर के कॉन्फिडेंस में, डॉक्टर आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेता है, आपको कूल करता है, काम करता है, रिलैक्स करता है, आधी दवाई वो होती है, मैजिक पिल वो होती है। लेकिन यहाँ है क्या, हिंदुस्तान में आप कचरा भी खिला दो, यहाँ बाबा लोग बैठे हुए हैं बेच रहे हैं अपनी दवाइयाँ। हाँ जी, ये 5 दिन ये खाओ, छठे दिन ये शॉट पियो, आपको लीवर ठीक हो जाएगा, आपका किडनी ठीक हो जाएगी, आपका स्प्लीन ठीक हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। हम लोग नहीं कर सकते एलोपैथी में। सारे कानून एलोपैथिक वालों के लिए हैं। इन बाबाओं के लिए, आयुर्वेद के लिए कोई कानून नहीं है, किसी भी टाइप का कानून नहीं है। आप सरेआम कोई भी दवाई बेचो, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए कानून ही कानून, जो जितना पढ़ता है उसके लिए उतने कानून। और जितने ये बाबा लोग हैं, इनके पास डिग्रियां भी नहीं है। कोई बाबा नहीं है, कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं है। जो असली आयुर्वेदाचार्य हैं वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग सबसे बड़ी जरूरी है। मार्केटिंग, आप अपने आप को कैसे मार्केट करते हो, लोगों को कैसे आप हिप्नोटाइज करते हो, लोगों को आप कैसे बेवकूफ बनाते हो, ये सबसे बड़ा है। मैं आज आप उन लोगों को बोलूँगा कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते मेरी कंसल्टेशन, सिर्फ मैं उनको शायद मेडिसिन भिजवा दूँ जो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पुअर लोग हैं। और ऐसी मैंने एक IBS की मेरा एक फार्मूला है IBS को ठीक करने का, उसका भी मैं जो मेरे पेशेंट क्लिनिक पे आएंगे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं उनको दे दूंगा वो किट, जो IBS की किट है। लेकिन मैं उसको ऑनलाइन किसी को भी नहीं दूंगा, ना मैं पैसे भी आप दोगे तो भी मैं नहीं आपको दूंगा, ठीक है। वो सिर्फ मैं कंसल्टेशन जो करते हैं उनको मैं बता देता हूँ दवाइयों के नाम। लेकिन अगर कोई कहे सर हमें भेज दो, हम पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, सर वो दवाइयाँ मैं नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। मुझे आपसे थोड़ा पूछना तो पड़ेगा। आप क्लिनिक पे आ जाओ, आपको अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको वैसे दे दूंगा, लेकिन आपसे 2-4 सवाल तो मुझे पूछने पड़ेंगे ना। तो मुझे पैसा मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पैसा हर एक के लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, लेकिन मैं किसी फालतू के पंगों में पड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है कई बार तो मैंने गलती होगी, मुझे वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए था, मुझे डिलीट कर देना चाहिए क्या उस वीडियो को? हो सकता है मैं डिलीट ही कर दूँ। मुझे तो कई बार ये लगता है मुझे डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि जो मैसेज है, हर मैसेज आ रहा है मुझे मैजिक पिल भेज दो, मैजिक पिल भेज दो। सर वो आप खा चुके होंगे, हो सकता है पहले भी खा चुके हो। चलिए, थैंक यू। जो कहते ना कि मानो या ना मानो, है ना, अगर मानो तो पानी भी काम कर जाता है। पानी बदल लो तो उससे भी आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और इस वातावरण में, इस पॉल्यूशन भरे वातावरण में, दिल्ली में जिस तरह से हम रह रहे हैं, तो कौन सी दवाई, भाई मुझे लगता ही नहीं यहाँ पे कोई दवाई काम करेगी। सच बता रहा हूँ। यहाँ से निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ। इस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा। मैं तो निकलने वाला हूँ यहाँ से जल्दी, और साल में एक बार, 1 महीने के लिए मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं यहाँ नहीं रहूँगा बिल्कुल भी। हर नवंबर में मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगा, और पहले से ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे रहना मतलब, यहाँ छोड़ तो सकते नहीं दिल्ली को, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आप सोच लो आपको क्या करना है, नहीं तो ज़िंदगी यहाँ पे कब आपका लंग कैंसर हो जाए, कब आपके फेफड़े ख़राब हो जाए, पता नहीं, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। और सरकारें तो लीपापोती करती रहेंगी। 800 AQI था, कल 700 800। आप सोच लीजिएगा, हर रोज़ 15-20 सिगरेट आप पी रहे हो, ऐसा माहौल है। चलो यार, मूड ख़राब है। थैंक यू, बाय।